हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2026 चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2026 में बिहार बोर्ड में आपको यहाँ से देखने का बहुत क्वेश्चन मिलने का चांस रहेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है। अगर गोले का त्रिज्या अगर आर है तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। इससे आपको एक फार्मूला से बहुत रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, इसलिए आप फार्मूला पे बहुत ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को लेकर। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है, अगर त्रिज्या अगर आर है, ऊंचाई मेरा एच है, तो बेलन का जो आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का त्रिज्या अगर 6.3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अर्धगोले का त्रिज्या कितना है आपका 6.3। तो बताइए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 गुना 22/7 पाई का मान 22/7 रखिएगा और आर दिया था 6.3 सेंटीमीटर। तो 6.3 इंटू 6.3 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा नीचे 1 जीरो बैठेगा, पॉइंट हटेगा नीचे 1 जीरो बैठेगा, तो 7 9 63 हो गया। अब गुना कर दीजिए, 22 या 66, 66 में अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 6 9 54 के 4 हाथ में 5 और 54 5 59 हो जाएगा। फिर 63 में गुना कीजिए, 4 या 12 हाथ में 1, 9 या 27 से 28 के 8 हाथ में 2, 3 5 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 9 6 9 54 54 2 56 हाथ में 5, 6 5 30 5 35 2 8 4 12 5 1 7 374 7 4 2 2 बटन कितना हो जाएगा नीचे आपका 100 हो जाएगा। तो नीचे 2 अंक है तो ऊपर का पीछे से 2 अंक गिन के आप दशमलव बैठा दीजिए। तो 374.22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, 374.22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की किनारे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपका होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HI होता है। तो एल कितना हो गया, एल बराबर कितना दिया हुआ है 3, बी बराबर आपका दिया हुआ है 4 और एच बराबर दिया हुआ है 8, है ना। देखिए, तो एल की जगह 3 रखिएगा तो और बी की जगह 4 रखिएगा, दोनों गुना कीजिए, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस बी एच, तो बी मेरा 4 है, एच मेरा 8 है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, प्लस एच आई, एच मेरा 8 है, आई मेरा कितना है 3, तो 8 या 24 हो जाएगा। गुना आप तीनों को जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 2 कितना हो गया 8, 3 2 5 5 और 1 6 2 8 16 के 6 हाथ में 1 और 6 12 1 13 136 आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है। अगर आधार का व्यास मेरा 4 है, मतलब डी मेरा 4 है, व्यास को डी से इंडिकेट करते हैं, तो डी मेरा कितना है 4, डी कितना है 4, ऊंचाई कितना है मेरा, एच कितना दिया हुआ है आपका 14 दिया हुआ है। तो पहले आप डी से क्या निकालिए, डी त्रिज्या निकालिए। तो डी का आधा त्रिज्या होता है, तो 4/2 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या आपका 2 हो गया। तो कह रहा बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान आप 22/7 रखिएगा, आर कितना है आपका 2, तो आर स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 हो जाएगा। एच कितना है यहाँ पर 14, 2 7 7 दूनी 14 कट गया 2 नाते में, तो 22 चौक 88 88 22 दूनी 44 44 दूनी 88 88 दूनी कितना हो जाएगा, तो 88 दूनी हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो 176 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 176 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का एक किनारा कितना होगा। बताइए, घन का आयतन दिया हुआ है 216, तो घन का जो आयतन होता है एक ही होता है और एक ही बराबर दिया हुआ है 216 दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 216 हो जाएगा क्यूब। तो बताइए 216 का जो क्यूब होगा आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का बी। एक घन का किनारा अगर 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब होता है, ए क्यूब। तो एक जगह आपका 5 रखिए, 5 का क्यूब हो जाएगा, तो 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 का क्यूब आपका 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वो भी काचे में होगा आपका क्यूब में होगा, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा, आयतन में जब भी होगा तो घन पूछेगा, क्षेत्रफल में जब भी होगा तो वर्ग पूछेगा, और परिमाप में होगा केवल सेंटीमीटर, जब भी स्क्वायर मीटर रहेगा केवल यूनिट में होगा। लेकिन इसमें 125 घन सेंटीमीटर होगा। जान लीजिए, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्यूब को हम लोग हिंदी में घन बोलते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, यदि शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः आर एवं बड़ा आर एवं छोटा आर हो तो छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा। तो 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर, बड़ा का आर स्क्वायर प्लस छोटा का आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होगा। ये आप याद कर लीजिएगा कि छिन्नक का जब आयतन पूछेगा, शंकु का छिन्नक का आयतन, तो आप इसको याद कर लीजिएगा 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जाएगा 3πr²। ऑप्शन नंबर 9 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई हमको 12 है तो 12 देंगे एल की जगह, चौड़ाई मेरा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है मेरा 8, तो गुना कर लीजिए। 12 रहेंगे 120 और 120 8 होता है 960। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 10 का बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, 4πr²। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h होता है। 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2πr × r+h हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। देखिए इसमें पाई में दिया हुआ आंसर, तो 3 रखिए और पाई की जगह पाई रखिए। आर कितना है 7, तो 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 7 21, 21 7 कितना हो जाएगा 7, 147 हो जाएगा। तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी बेलनाकार पात्र की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उस पात्र की धारिता क्या होगा। धारिता बोलेगा तो आयतन बोल रहा है, धारिता को ही आयतन बोलते हैं। एक बात माइंड में नोट कर लीजिए, धारिता अगर कुछ बोलेगा बेलन का, तो आप जो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होगा वही बेलन का धारिता का भी फॉर्मूला होगा। आयतन को ही धारिता बोला जाता है। तो बेलन का जो आयतन क्या होता है बताइए। तो होता है πr² होता है। पाई का मान आपका 22/7 हो जाएगा। आर कितना दिया हुआ है, तो आर आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 × 7। एच कितना दिया हुआ है आपका 10 दिया हुआ है। 7 से 7 कट